जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका रामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है। चालीसा काल की शुरुआत में पोप फ्रांसिस का ट्वीट संदेश। धर्माध्यक्ष ओ'कॉनेल हत्याकांड का संदिग्ध गिरफ्तार। एशियाई धर्माध्यक्षों की महासभा थाईलैंड में शुरू हुई। कैथलिक समाज ने राख बुधवार मनाया। ख्रिस्तीय उत्पीड़न और घृणा अपराधों के खिलाफ कार्यवाही की मांग। ख्रिस्तीय घृणा अपराधों के विरोध में एकजुट हुए। ईसाइयों ने चुनाव में सांप्रदायिक ताकतों को हराने का आग्रह किया। कर्नाटक महाधम्य प्रांत ने अल्पसंख्यकों को मतदाता सूची से हटा देने का आरोप लगाया। गुजरात में कैथलिक स्कूल ने पुलिस सुरक्षा की मांग की। भारतीय कैथलिक फोरम ने सिनीडॉल चर्च और धर्मनिरपेक्ष समाज पर जोर दिया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। चालीसा काल की शुरुआत में पोप फ्रांसिस का ट्वीट संदेश। चालीसा काल की शुरुआत में पोप फ्रांसिस ने ट्वीट कर सभी विश्वासियों से पवित्र आत्मा से अनुप्राणित होकर चालीसा काल में ईश्वर में अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखने हेतु प्रेरित किया। कैथलिक कलीसिया राख बुधवार से चालीसे की शुरुआत करती है। इस महत्वपूर्ण समय के दौरान हर ख्रिस्तीय प्रार्थना, चिंतन और पश्चाताप कर विश्वास को मजबूत करता है। इस दिन पोप फ्रांसिस ने ट्वीट कर सभी विश्वासियों से पवित्र आत्मा से अनुप्राणित होकर चालीसा काल में ईश्वर में अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखने हेतु प्रेरित किया। धर्माध्यक्ष ओ'कॉनेल हत्याकांड का संदिग्ध गिरफ्तार। लॉस एंजल्स पुलिस ने धर्माध्यक्ष ओ'कॉनेल हत्याकांड से संबंधित एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। कार्लोस मदीना को सोमवार को आयरलैंड में जन्मे सहायक धर्माध्यक्ष की हत्या के संदेह में गिरफ्तार किया है। लॉस एंजल्स में पुलिस अधिकारियों ने सहायक धर्माध्यक्ष डेविड जी ओ'कॉनेल की हत्या के सिलसिले में एक 65 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। लॉस एंजल्स टाइम्स के अनुसार जासूसों ने हत्या के संदिग्ध के रूप में उनके घर की देखरेख करने वाले के पति कार्लोस मदीना की पहचान की है। उन्हें सोमवार को गिरफ्तार किया गया था और $20 लाख की जमानत पर रिहा कर दिया गया। एशियाई धर्माध्यक्षों की धर्मसभा थाईलैंड में शुरू हुई। एशियाई धर्माध्यक्षों की धर्मसभा 24 फरवरी शुक्रवार को थाईलैंड में शुरू हो गई है, जिसमें एशिया के धर्माध्यक्ष भाग लेंगे। एशियाई धर्माध्यक्षों की धर्मसभा 24 से 26 फरवरी तक चलेगी। धर्मसभा उस विशेष रैली को दर्शाती है जो कलीसिया के जीवन और मिशन को योग्य बनाती है, ईश्वर के लोगों के रूप में एक साथ यात्रा करने और सभा में एकत्रित होने के रूप में उसकी प्रकृति को व्यक्त करती है, जिसे प्रभु यीशु द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति के सुसमाचार की घोषणा करने के लिए बुलाया गया है। कैथोलिक समाज ने राख बुधवार मनाया। दिनांक 22 फरवरी को विश्व की कैथलिक कलीसिया के साथ ही इंदौर के कैथलिक समाज ने राख बुधवार मनाया। इंदौर नगर के सभी प्रमुख कैथलिक गिरजाघरों में सुबह 6:30 बजे पवित्र मिस्सा अर्पित की गई, जिसमें पुरोहित ने भक्तजनों के माथे पर राख से क्रूस का चिन्ह अंकित करते हुए उन्हें याद दिलाया कि मनुष्य तू धूल है और धूल में मिल जाएगा। रेड चर्च इंदौर में सुबह 6:30 बजे बिशप चाको की अगुवाई में पवित्र मिस्सा अर्पित की गई। अपने प्रवचन में बिशप चाको ने कहा कि आज राख बुधवार मनाने के साथ ही 40 दिनों के उपवास यानी कि चालीसा काल शुरू हो गया है। इन 40 दिनों में हमें तन, मन, आत्मा के शुद्धिकरण के बारे में सोचना, समझना और कार्य करना है। यह कार्य हम उपवास, पश्चाताप एवं दान द्वारा करेंगे। ख्रिस्तीय उत्पीड़न और घृणा अपराधों के खिलाफ कार्यवाही की मांग। विभिन्न संप्रदायों और संस्थानों से संबंधित हजारों ख्रिस्तियों ने नई दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रार्थना और विरोध प्रदर्शन किया और अधिकारियों से ख्रिस्ती विरोधी घटनाओं में तेजी से वृद्धि की जांच करने के लिए हस्तक्षेप करने को कहा। विभिन्न कलीसिया और लगभग 100 संगठनों के 15,000 से अधिक लोग रविवार को दिल्ली में भारतीय संसद भवन के करीब एक स्थान पर एकत्र हुए और राष्ट्र में ख्रिस्ती विरोधी हिंसा की बढ़ती लहर के खिलाफ सुरक्षा और न्यायिक कार्यवाही की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने स्तुति और वंदना के गीत गाए। हिंदी और अंग्रेजी में तख्तियां लिखी, जिसमें लिखा था, हर उत्पीड़न ख्रिस्तियों को विश्वास में मजबूत बनाता है। ईसाइयों के खिलाफ हमले बंद करो, हमारे गिरजाघरों पर हमला करना बंद करो।
दिल्ली के महाधर्माध्यक्ष अनिल काउटो विरोध प्रदर्शन में उपस्थित थे। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि रैली का उद्देश्य हिंसा, जबरदस्ती और हमारे लोगों की झूठी गिरफ्तारी की घटनाओं में तेजी से वृद्धि को रोकने के लिए न्यायिक और सरकारी हस्तक्षेप की मांग करना है। क्रिश्चियन घृणा अपराधों के विरोध में एकजुट हुए। लगभग 79 संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले हजारों ईसाइयों ने 19 फरवरी को दिल्ली में उनके खिलाफ घृणा अपराधों की बढ़ती संख्या के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक और झारखंड राज्यों में उन लोगों के लिए विशेष रूप से चिंता के साथ 2000 से अधिक ईसाइयों ने संघीय सरकार, न्यायपालिका और नागरिक समाज से उनके खिलाफ अत्याचार को रोकने के लिए कार्रवाई करने की मांग की। हिंदू समर्थन भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित इनमें से अधिकांश राज्यों ने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए हैं। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के प्रांतीय राज्य के पूर्व सदस्य सिस्टर अनातासिया गिल ने बताया, हमारे प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन देश में ईसाई समुदाय के साथ क्या हो रहा है? ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाएं एक दुखद स्थिति है। धर्म बहन ने कहा कि हम यहाँ सरकार, सुप्रीम कोर्ट और नागरिक समाज जैसे विभिन्न हितधारकों का ध्यान अपनी दुर्दशा की ओर आकर्षित करने के लिए हैं। ईसाइयों ने चुनाव में सांप्रदायिक ताकतों को हराने का आग्रह किया। ईसाई नेताओं और बैप्टिस्ट चर्च के शीर्ष निकायों ने 2 ईसाई बहुलक भारतीय राज्यों में 27 फरवरी को राज्य के चुनाव में सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए विश्वासियों से कहा है। नागालैंड बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल के महासचिव रेवरेंड जेलहो कीहो ने 21 फरवरी को बताया, हमें पिछले रविवार प्रार्थना सेवा के दौरान और उनसे हमारे देश में ईसाइयों के खिलाफ काम करने वाली सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ मतदान करने का आग्रह किया। कर्नाटक महाधर्म प्रांत ने अल्पसंख्यकों को मतदान सूची से हटा देने का आरोप लगाया। कैथलिक नेताओं का कहना है कि कर्नाटक में ईसाई और मुस्लिम जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों के कई हजार मतदाताओं को मतदान सूची से कथित रूप से हटा दिया गया है। कर्नाटक, जहां हिंदू समर्थन भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाती है, मई में चुनाव के लिए जा रही है और ईसाई नेताओं को संदेह है कि अल्पसंख्यक मतदाताओं को हटाना सत्ता को बनाए रखने की रणनीति हो सकती है। 15 फरवरी को बेंगलोर आर्चडायसिस के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि बेंगलोर में शिवाजी नगर निर्वाचन क्षेत्र की मतदान सूची से कुल 9,195 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि कम से कम 8,000 नाम ईसाइयों और मुसलमानों के थे। गुजरात में कैथलिक स्कूल ने पुलिस सुरक्षा की मांग की। गुजरात में कैथलिक चर्च ने अपने एक स्कूल को दक्षिणपंथी हिंदू भीड़ द्वारा हंगामे का सामना करने के बाद पुलिस सुरक्षा की मांग की है। कैथलिक इंस्टीट्यूशन के गुजरात शिक्षा बोर्ड के सचिव फादर टेलस फर्नांडिस ने राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को लिखा, हम आपसे ऐसे अनियंत्रित तत्वों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने और हमें पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध करते हैं, ताकि हमारे परिसर या हमारे संस्थान के किसी भी सदस्य को कोई अप्रिय स्थिति न हो। 20 फरवरी के पत्र में उनसे राज्य की व्यावसायिक राजधानी अहमदाबाद से लगभग 245 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में अमरेली में सेंट मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल को सुरक्षा प्रदान करने का भी आग्रह किया गया था। भीड़ ने 20 फरवरी को कक्षाओं और प्राचार्य के कार्यालय में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें लगाने पर जोर दिया। स्कूल के प्रिंसिपल फादर बीनू कुनेल ने 22 फरवरी को बताया, भीड़ ने पूरा दिन स्कूल परिसर में अपनी मांग पर अड़े रहने में बिताया, हालांकि किसी भी तरह की हिंसा नहीं की गई। भारतीय कैथोलिक फोरम ने सिनेडोल चर्च और धर्मनिरपेक्ष समाज पर जोर दिया। इंडियन कैथलिक फोरम द्वारा आयोजित एक बैठक में सिनेडोल चर्च और धर्मनिरपेक्ष समाज की आवश्यकता पर बल दिया गया, जो चर्च और राष्ट्र निर्माण के बारे में चिंतित समान विचारधारा वाले व्यक्तियों का एक अनौपचारिक मंच है। वाराणसी में भारतीय मिशनरी सोसाइटी के प्रांत अंजिल में 17 से 18 फरवरी को धर्मसभा और धर्मनिरपेक्षता पर हुई बैठक में 7 पुरोहितों सहित 30 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पोप फ्रांसिस द्वारा धर्मसभा पर घोषणा के तुरंत बाद ICF ने लोगों की अपेक्षाओं पर एक विस्तृत ऑनलाइन सर्वेक्षण किया। निष्कर्षों को द पल्स ऑफ द पीपल्स के रूप में संकलित और प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट रोम में धर्मसभा सचिवालय, कैथलिक मीडिया और भारत के धर्माध्यक्षों को भेजी गई थी। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।
रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।